Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, we have completed our fourth chapter of Moments book. Today we will start the new chapter. This is the chapter of Moments book also. The chapter name is The Happy Prince and the lesson number is 5. फिफ्थ लेसन है बेटा ये आपका, और इस जो चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस, आज इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा पीछे का वर्क जिसके किसी का भी रह गया है अपना डे वाइज, अगर मान लो कोई डेट आपको मिसिंग हो गई है तो सारी वीडियोस आपकी पीडीएफ उसके अंदर डाली हुई हैं। पीछे की कोई भी डेट आप उसमें अपने ऐप के ऊपर चेंज करके आप पीछे का वर्क कर सकते हैं। आज हम अपना जो नया टॉपिक है बेटा द हैप्पी प्रिंस, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। हैप्पी प्रिंस नाम तो हैप्पी है उसका, बट वो हैप्पी नहीं है, और इनके रीज़न भी बताए हैं कि किस वजह से वो खुश नहीं है। इस चैप्टर को जैसे ही आप पढ़ते जाओगे आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा, और दूसरा आप इसे एक मोरल भी लोगे, यानी कि आप इसे एक लर्न करोगे, एक सीख को, एक जो हमें किसी के द्वारा अगर कोई चीज़ मिलती है या फिर कोई व्यक्ति हमारी हेल्प करता है तो उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, आप इसको इस लेसन के अंदर सीखोगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बेटा। द हैप्पी प्रिंस आपको अपनी बुक को ओपन करना है, और साथ के साथ जो मैं जैसे वीडियो आपकी चलती है एक बार देखें उस वीडियो को, उसके बाद अपने चैप्टर को अपने आप से रीड करके देखें। आपका सबसे ज़्यादा जो वीडियो को देखने का पर्पज़ यही होता है कि आप उस टॉपिक को क्लियरली समझ सकें। कोई डाउट हो तो आप उसको वीडियो को वॉच करके देख सकें। उसके क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट है उसकी भी वीडियो हम भेजते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के अंदर आप जुड़ें और उनके अंदर भी आप डिस्कस करें इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो फिफ्थ चैप्टर है हमारा द हैप्पी प्रिंस। ओवरव्यू सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है इस चैप्टर का, आप देखोगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर से पहले, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टेचू। स्टेचू बेटा मूर्ति होती है। स्टेचू का मीन्स होता है बेटा मूर्ति। एक हैप्पी प्रिंस है, उसकी एक सुंदर मूर्ति है, यानी कि जो जिसकी बात कर रहे हैं हम वो एक सुंदर मूर्ति है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, वह सोने से ढकी हुई है, यानी कि उस मूर्ति के ऊपर जो आवरण लगा हुआ है वो सोने का है। ही हैड सफायर फॉर आईज। सफायर होता है बेटा मणि, जो कीमती मणि होते हैं। सफायर का मीन्स होता है नीलमणि, हम कह सकते हैं। जो मणि होते हैं वो नीलमणि हम कह सकते हैं। ये स्पायर का मीन्स है नीलमणि। उसकी आंखों के अंदर, ही हैड स्पायर्स फॉर आईज, आंखों के अंदर, दोनों आंखों में नीलमणि थे। एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मीन्स होता है तलवार। उसकी तलवार में रूबी का मीन्स होता है लाल मणि। नीला और लाल जो रत्न होता है बेशकीमती हीरो के उसमें आता है ये ज्वेलरी के अंदर, तो ये बहुत कीमती उसकी स्वॉर्ड के अंदर और आंखों के अंदर लगे हुए थे, जड़े हुए थे। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? अब ये बताया गया है कि वह इतना सोने का होने के बाद, जैसे कि उसके ऊपर पूरा सोना लगा हुआ था और इतने कीमती पत्थरों से, यानी कि वो जड़ा हुआ था, फिर क्यों उसे अलग कर दिया जाता है? उसके जो सोने की परतें हैं उसके आंखों में और तलवार के अंदर जो नीलमणि है, लाल मणि है, वो कैसे हटा दिया जाता है, उसका रीज़न बताया गया है इसके अंदर, हम पढ़ेंगे जब। स्टार्ट करते हैं। हाई अबोव द सिटी, हाई अबोव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। एक ऊंचे से, नगर के ऊंचे स्तंभ पर एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति खड़ी हुई थी।
He was gilded all over with thin leaves of fine gold. गिल्डेड का मीन्स होता है चढ़ा हुआ होना, आवरण का लगा हुआ होना। उस मूर्ति के आवरण को कहते हैं गिल्डेड, चढ़ा हुआ था। उस मूर्ति के ऊपर जो आवरण था वो सोने का था। वाई डिड, सोने का था। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट्स फायर एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोव्ड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। लगा हुआ था उसकी आंखों के अंदर सफायर जो कि नीलमणि है, और तलवार में लाल मणि लगा हुआ था, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। वन नाइट, एक रात, फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। लिटिल स्वेलो बेटा आपने देखे होंगे, व्हाइट कलर के पक्षी होते हैं, अबाबील पक्षी इन्हें बोला जाता है। अबाबील पक्षी ये एक साथ आपको रात के टाइम, ये एक साथ यानी कि ग्रुप के अंदर 8-10 एक लाइन के अंदर चलते हैं। आपने देखा होगा 4, 5, 6, 7 ऐसी इस तरह से। तो वो जो लिटिल पक्षी था स्वेलो, स्वेलो मतलब जो अबाबील पक्षी था, वो वहाँ उस शहर में जहाँ पर हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी वो लगी हुई थी, वहाँ पर वो फ्लाई कर रहा था। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके जो सारे साथी थे, पक्षी थे, वो 6 सप्ताह पहले वो इजिप्ट जा चुके थे। इजिप्ट देश है, वहां जा चुके थे, मिस्र जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, परंतु वह पीछे रह गया। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और इसने भी जाने का निर्णय लिया, इजिप्ट जाने का। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन तो वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय उस शहर में आ गया जहां पर उस स्टेचू को लगाया हुआ था, उस शहर में आया। वेयर शैल आई पुट अप, वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहाँ रुकूं। ही सेड, वो कहता है अपने आप से। आई होप टू टाउन हैज मेड प्रिपरेशन, प्रिपेरेशन का मीन्स होता है तैयारी करना, और मैं सोचता हूं या मुझे उम्मीद है कि नगर में तैयारी चल रही है, मतलब नगर में तैयारी कर ली है, उसने वहां पर रुकने की तैयारी कर ली है। Then he saw the statue on the tall column, अब उसने उस स्टेचू को देखा जो कि बड़ी सी ऊपर यानी कि बड़े कॉलम पर खड़ी हुई थी। I will put up there, he cried, उसने चिल्लाकर कहा कि मैं यहाँ रुकता हूँ। It is a fine position with plenty of fresh air. Plenty का मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। प्रीशियस का मीन्स होता है कीमती, प्रीशियस का मीन्स होता है कीमती, यानी कि जो महंगे होते हैं वो। तो यहां पर जो अलाइटेड है और क्यूरियस है, ये अभी आया नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज फाइन पोजिशन, वो कहता है चिल्लाकर कि ये अच्छी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा हवा, अच्छी शुद्ध हवा उसे मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन, अलाइटेड का मीन्स होता है बेटा नीचे आना, अलाइटेड का मीन्स होता है अब वह नीचे आ गया। जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे आकर बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और वो कहता है जैसे ही उसने मूर्ति को देखा कि मेरे पास अब एक गोल्डन, सोने का बेडरूम है, जैसा कि उस मूर्ति के चारों तरफ क्या लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, इसलिए उसने कहा है। He said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. जैसे उसने चारों तरफ देखा तो कहा ये मेरे सोने वाला कमरा है, यानी कि सोने का है, और उसने सोने के लिए वो तैयार हो गया। But just as he was putting his head under his wing, विंग का मीन्स बेटा होता है, मैं आपको बता दूं, विंग का मीन्स होता है जो पंख हैं वो, जैसे ही उसने अपना सर पंखों के अंदर डालना शुरू किया जैसे सोते हैं पक्षी। His wing, large drop of water fell on him, एक बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरी, उसके ऊपर एक बड़ी बूंद गिरी पानी की। What a curious thing, curious का मीन्स होता है बेटा विचित्र, curious का मीन्स क्या होता है, विचित्र होता है इसका मीनिंग। तो क्यूरियस थिंग, वो कहता है कितनी विचित्र बात है। He cried, there is not a single cloud in the sky, कि आकाश में एक भी बादल नहीं है। The stars are quite clear and bright, आकाश में जो बादल नहीं है और तारे हैं वो बिल्कुल चमक रहे हैं। And yet it is raining, और ऐसा लग रहा है फिर भी बारिश हो रही है। वो कहता है आकाश में एक भी बादल नहीं है फिर भी बारिश हो रही है, कितनी विचित्र बात है।
देन अनदर ड्रॉप फेल, और उसके बाद दूसरी बूंद गिरती है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेच्यू इफ इट कांट कीप द रेन ऑफ, ही सेड, वो कहता है इस स्टेच्यू का क्या यूज रह गया जब ये पानी की बूंद को भी नहीं रोक सकती। आई मस्ट लुक फॉर गुड चिमनी पोट, चिमनी पोट मतलब जो चिमनियां होती है जिसमें से धुआं निकलता है, मुझे चिमनी पोट कहीं देखना होगा, ऊपर का स्थान कहीं देखना होगा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने वहां से उड़ने का निर्णय कर लिया। एक स्टेच्यू लगी हुई थी, मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूं कि एक स्टेच्यू लगी हुई थी एक शहर के अंदर, जहां पर जो हैप्पी प्रिंस की एक स्टैचू थी सबसे ऊंचे स्थान पर। वहां एक अबाबिल पक्षी आता है जो कि अपने साथियों से बिछड़ चुका है, अब वह भी अपने देश जा रहा है यानी कि इजिप्ट जा रहा है, और अब वह कुछ समय के लिए आराम करना चाहता है, रात को रुकना चाहता है। तो उसने वो निर्णय किया, वो जहाँ पर स्टैचू है वहाँ पर वो रुकने का निर्णय करता है और वहाँ आकर बैठ जाता है। वहाँ जा आकर बैठता है, सोने की तैयारी करता है, तो उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। तो पानी की बूंद जब गिरती है तो वो कहता है कि आकाश बिल्कुल साफ है, फिर भी यहाँ पर बारिश हो रही है, तो इस स्टैचू का क्या यूज रह गया, इससे तो अच्छा है कहीं चिमनी पोट पर जाकर मैं रहूं। डिटरमाइंड कर लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है उड़ने का, वहां से जाने का। अब वो दृढ़ निश्चय करता है, जाने का निर्णय कर लेता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, परंतु जैसे ही या उसके पंख खोलने से पहले अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद आकर गिरी। एंड ही लुक्ड अप एंड सा, व्हाट डिड ही सी, और जैसे ही उसने देखा तो वह क्या देखता है, द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस विल फिल्ड विथ टीयर्स। अब जो स्टैचू थी उसकी आंख से, यानी कि जो स्टैचू थी उसकी आंख से पानी गिर रहा था, आंसू गिर रहे थे। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन विद गोल्डन चिक्स, उसके गालों से वो टपकते हुए आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, और उसका जो चंद्रमा की रोशनी में जो चेहरा था बड़ा ही सुंदर लग रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, अब उसके ऊपर दया आ गई उसको, उस पक्षी को, कि मतलब मूर्ति रो रही है, उसको दया आई। हु आर यू, ही सेड, वो कहता है कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, वेयर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो। व्हाई आर यू वीपिंग देन, वो कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, फिर क्यों रो रहे हो। पक्षी कहता है यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, ड्रेंच्ड का मीन्स होता है बेटा भिगो दिया, भिगो देना होता है, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो भिगो दिया, तुमने तो मुझे पूरा ही भिगो दिया। व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, पैलेस होता है महल। वो कहता है कि मैं जब जिंदा था, ह्यूमन हार्ट था, यानी कि स्टैचू होने से पहले, उस स्टैचू ने जवाब दिया कि मैं स्टैचू होने से पहले यानी कि मरने से पहले मैं एक हैप्पी प्रिंस हुआ करता, और मैंने कभी भी अपने महल के अंदर ऐसे दुख नहीं देखे, ऐसी जो मैं अब देख रहा हूँ। रोते हुए उसने कहा वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, सोरो मतलब होता है दुख, कोई भी दुख मेरे पैलेस के अंदर आने के लिए अलाउ नहीं था, यानी कि कोई भी दुख मैंने नहीं देखे। माई कोर्टायर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, इसलिए मेरे कोर्टायर्स दरबारी जो थे मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड द हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं खुश भी था उस समय। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, अब मैं ऐसे ही रहा और मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट I can see the ugliness and the miseries of the city. Ugliness होता है कुरूपता, भद्दापन, और मिजरी का मीन्स होता है दुख। अब वो कहता है कि जब मैं मर गया तो मुझे एक ऊंचे से स्थान पर रख दिया गया ताकि मैं अपने जो शहर है, अपना जो राज्य है, उसके दुखों को, उनकी कुरूपता को मैं देख सकूं। एंड थॉट माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, यद्यपि मेरा जो हृदय है वो शीशे का बना हुआ है, सबसे जो धातु होती है, जो चीपेस्ट धातु होती है उसका बना हुआ है। येट आई कांट चूज बट वीप, कुछ भी मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय रोने के, यानी कि मेरे पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जैसा कि मैंने बोर्ड पर कराया है उनको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और इनको रिवाइज भी करना है, लर्न भी करना है, और
बुक के अंदर तो जरूर मेंशन करना है इनको, बुक के अंदर जहां पर आप रीड कर रहे हो उस चैप्टर को। मिलते हैं बेटा नई वीडियो में, अपना इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।